चलिए आज के जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम सॉल्व कर दिए हैं, आपको सिर्फ बताना है और समझाना है, ठीक है। तो चलिए आज जो है द्विघात समीकरण है, जैसे डी बराबर बी स्क्वायर निकालते थे हम मूलों का योग और मूल भी निकालते थे। मूल को हम डी कहते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं, और जो है योग को कहते हैं। यहाँ की योगो हम निकाल करके बताए हैं, तो दोनों से बात समझाएंगे। अगर देख लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा सा ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिए द्विघात समीकरण का उपयोग करते हुए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 0 में p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि इनमें कोई मूल समान, यानी कि जो है इनका मूल जो है समान है। क्या है? समान है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ए बी सी तो आपको पता ही होंगे कि ए बी सी डी के रूप में इसे हम लिखते हैं, तब जाकर के डी बराबर सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ जो है ए बराबर 3 है, बी बराबर -5 है और सी बराबर पी है, ठीक है। उसके बाद है इसका सूत्र जो होता है, सूत्र के हिसाब से चलते हैं। यहाँ से हम सूत्र लगाए हैं और सूत्र के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। ये सूत्र है तो आप लोग समझेंगे, सूत्र से हम चले हैं, तो ठीक है। आप लोग याद करिएगा और याद करके ही इन्हें बढ़िएगा आगे। अगर याद नहीं है तो फिर आपसे नहीं बनेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर सूत्र लगाए हैं, तो बी का मान कितना है, -5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिए माइनस में 4ac होता है। तो ए का मान 4 है, बी का मान कितना है 3 है, और p का मान तो c है, ये c का मान है p, तो हम लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है ना d बराबर क्या होता है, माइनस में 25 है, ठीक है, और माइनस में 12p आ गए। ये दोनों गुना में है, तो इन दोनों को हम उस साइड से इस साइड ले आए हैं, ठीक है। तो देखिए माइनस में 12p, ठीक है, और उसके बाद माइनस में 25 होंगे, ठीक है। उसके बाद होंगे कि हमें p का मान निकालना है, तो p जो है ये दोनों गुना में है, तो उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या जाएंगे, भाग में जाएंगे। तो भाग में दे दिए -25 बट्टा में माइनस में 12, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएंगे, सिंपल में आ जाएंगे 25 बट्टा में 12। तो इसका राइट आंसर इस तरह से होंगे। और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ रहे होंगे और आप लोगों को समझ में भी आएंगे। चलिए हम मूल के योग बताते हैं। देखिए ये मूल के योग जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हूबहू ऐसा ही आएंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग इसे रिवाइजिंग करके पढ़ के और आसान से जाएंगे। तो मूलों का योग होता है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, बस इसका जो है ना मेन पॉइंट लिख दिए हैं, ठीक है, जो दिया गया है समीकरण, तो उनको लिख दिया है। उसके बाद ए बी सी आपको पता है, ए बराबर 1, बी बराबर 7 और सी बराबर 10 है, तो 10 दे दिए। उसके बाद क्या करनी है कि ए बराबर ये तो हम दे दिए ए बी सी डी का मान। उसके बाद एक्स जो होता है, मूलों का योग बराबर एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट टेंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होते हैं, बट्टे में 2a होते हैं। तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तब जाकर के ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। चलिए x बराबर भी क्या होंगे, देखिए b का मान क्या है, तो 7 था, 7 है ना, तो आप देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, मैंने 7 था, प्लस माइनस लगा था तो प्लस माइनस, उसके बाद रूट टेंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो उसी का मान हम इसमें रख दिए हैं। तो b का मान 7 है, उसके बाद माइनस 4 यानी कि a का मान, ठीक है, 4 तो इसके साथ में लगा हुआ था। उसके बाद ए सी होता है ना, तो a का मान 1 हो गया और c का मान कितना है 10 है, तो 10 दे दिए। उसके बाद 2a होता है, तो 2 का 2 ये रहेगा, उसके बाद गुना में 1, ठीक है, 1 होंगे। उसके बाद क्या होंगे कि देखिए इनको हम क्या किया है, x बराबर में माइनस प्लस माइनस फिर से दे दिया रूट एंटर, इनको हम गुना किए अंदर में, तो 7 49 हो जाएंगे, और उनको गुना किए इन सभी को तो 40 होंगे, ठीक है। तो 49 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा, तो देखिए माइनस में प्लस माइनस रूट एंटर 7 है, ठीक है, 9 है। x बराबर में -7 प्लस माइनस रूट टेंडर 9 है, बट्टे में 2, ठीक है, 2a है, यानी कि 2 और 1 को गुना किए तो 2 होगा, ठीक ना। उसके बाद होंगे -7 प्लस माइनस 3, यानी कि 9 का स्क्वायर टूट करके कितना होगा, इसका तो निकल रहे हैं स्क्वायर, तो इसको हम तोड़ दिए हैं। उसके बाद माइनस में 7 प्लस माइनस 3 होंगे, बट्टा में 2। तो एक बार क्या कीजिए, इनको प्लस में लिख लीजिए और एक बार माइनस में लिख लेंगे, तो दोनों मूल आ जाएंगे। तो x बराबर में क्या होंगे, 7 प्लस में 3 यानी कि 10, यानी कि 7 प्लस में कितना होंगे, 7 और 3 प्लस 10 हो जाएंगे। उसके बाद बट्टा में 2 होंगे। तो उसके बाद x बराबर में -10 बट्टा में 2 है, ठीक है, तो -5 आ जाएंगे, एक मूल ये हो गया। उसके बाद x बराबर में माइनस यहाँ पर लगा होगा, ठीक है, तो 7 प्लस माइनस 3 बट्टे में 2 होंगे। तो देखिए 7 में से 3 को घटाएंगे 4 होंगे, हो जाएंगे। उसके बाद क्या करनी है, 4 होंगे। उसके बाद हम क्या कर लेंगे कि 4 बट्टा में 2, तो 2 से हम काटेंगे तो कितना होगा, 2 2 दूना 4, तो x बराबर में माइनस में 2 आंसर होंगे। तो इस तरह से हम मूल्य निकाल सकते हैं, इसका मूल्य इसी तरह से निकलेगा। अगर